कि यहाँ के लोग जान के हिंदी में बात नहीं करते। मीम इस बात के बनते हैं कि ड्राइवर लोगों को तो मजा ही आता है बात करने में। टोटल आपका 36 घंटा गाड़ी चलाना। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप बहुत ही बढ़िया हो गए। अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा था तो आपको पता होगा कि पूरा चेन्नई घूमने के बाद मैं वापस होटल आया और उसके बाद ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि सोलो ट्रिप क्या होती है भाई। मेरे से तो बिल्कुल भी घूमा नहीं जा रहा था। तो मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। होगी भाई, चेन्नई की ट्रिप हो गई मेरी। बस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो सीधा मैंने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया क्योंकि अभी रात की मेरे को फ़्लाइट चाहिए थी 2 घंटे बाद की। तो मेरे को अराउंड 7,000 रुपये की फ़्लाइट ये मिल गई है। अभी कैब मैंने बुलाई है, वो भैया वहाँ पे अभी आए थे मेरे को बुलाने। तो मैं बस निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। जब मैं निकल रहा था ना यहाँ पे ट्रिप के लिए तो प्लान बहुत ही डिफरेंट थे। मेरे को लग रहा था कि मैं तो पता नहीं कितनी लंबी ट्रिप करके आऊँगा। मैं चेन्नई जाऊँगा, वहाँ से आगे जाऊँगा। लेकिन जब तुम कुछ चीज़ करते हो ना तो तुम्हें पता चलता है वो चीज़, हाँ भी लगा रहा हूँ, तो तब तुम्हें पता चलता है कि वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है या नहीं बनी। तो बेसिकली मुझे समझ आ गया सोलो ट्रिप करना, ट्रैवल करना तो ये मेरे लिए अकेले तो पॉसिबल नहीं है। तभी शायद हमेशा से ना मेरे को कभी मन नहीं होता इंडिया के बाहर जाके भी सेटल होने का, जैसे बहुत लोगों का ड्रीम होता है। भैया कितना टाइम लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने में? करीब 52 मिनट। 52 मिनट जो दिखा रहा है ऊबर पे, भैया ने सीधा वही बोल दिया, उतनी देर में पहुँचा देंगे। कहाँ से हो वैसे भैया आप? मैं बॉन बाटो से कलकत्ता का हूँ। अच्छा, हाँ, यहाँ पर आकर 12 साल हो गया। तो इसी वजह से आपको हिंदी भी आती है थोड़ी? हिंदी क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। बिल्कुल नहीं, जानने से बात नहीं करते। हाँ मतलब, हाँ जान के भी नहीं करते। जान के बात नहीं। ये पहले भैया मेरे को मिले हैं जो बिल्कुल ऑनेस्ट है, जो सच बात बता रहे हैं। और पूरी चेन्नई के 2 दिन में ना अभी तक ये बात ना तो मैंने बोली ना किसी और ने बोली, पर भैया ने वो वाली बात बोल दी जो पूरे बाकी यहाँ के बाहर वाले जो लोग हैं ना उनके बीच में कॉमन है कि यहाँ के लोग जान के हिंदी में बात नहीं करते। तमिल आती है आपको? तमिल आती है, हिंदी आती है, बंगाली आती है, इंग्लिश आती है। इंग्लिश भी आती है? बताओ, भैया को 4 लैंग्वेज आती है, हमें हिंदी और इंग्लिश में नहीं आती ढंग से। इंग्लिश पढ़ने के बाद भी जैसी इंग्लिश यहाँ के लोगों की है ना, ऑटो वालों की, वैसी हमारी पढ़ पढ़ा के। कल भाई कपिल शर्मा बन गया था मेरा उस बंदे को इंग्लिश में समझाने में जो ऑटो में था। चेन्नई में कुछ खास फूड का भी नहीं था। जैसे मैंने कहा था मैं आपको अपनी जर्नी भी दिखाऊंगा, तो यहाँ नहीं तो कहीं और सही, जर्नी तो एक ही रहने वाली है और एक ही रहती थी। तो अब बहुत जल्दी गोवा का भी प्लान बन रहा है और अभी भी एक या 2 दिन में ना यूपी में कहीं तो हम छोटी मोटी सिटी में कहीं तो निकल रहे हैं और वो अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा भाई। छोटी सिटी में जाना मेरे को हमेशा से पसंद है। तो फिलहाल चलते हैं एयरपोर्ट के लिए। मतलब जैसे मैं यहाँ पे आया तो घर से फोन आया, मैं ट्रेन में आ रहा था। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पहुँच गया। मैंने प्लेटफॉर्म पे देखा, वो पढ़ा ही ना जाए मेरे से जो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज तो 2 दिन से मैं फेस कर ही रहा हूँ। चेन्नई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है ना, उसका नाम इतना बड़ा है भाई। मतलब वो कौन सी मूवी है धमाल, जिसमें वो बंदा नाम बताता है अय्यर, वेंकटेश्वर अय्यर, वो लंबा करते जाता है भाई। तुम सेंट्रल रेलवे का जाके ना वो नाम पढ़ो, 7-8 वर्ड का नाम है और उसमें MGR का तो फुल फॉर्म ही नहीं है। अगर MGR का फुल फॉर्म होगा तो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा वो। तो ये बहुत चीज यहाँ पे नॉर्मल है। जैसे लोगों ने इमेज बिल्कुल ऐसे बना रखी होती है कि साउथ में तो लोग लुंगी पहन के घूमते हैं पूरे टाइम। तो अभी भैया बता रहे हैं कि घर के अंदर पहनते हैं सिटी में, और वो होगी डिफरेंट कलर की, कोई भी ब्लू जनरली दिखाते हैं। लेकिन अगर बाहर निकलेंगे तो व्हाइट पहनेंगे। और जो कल्चर हमें मूवीज में दिखाया जाता है वो होता है गाँव में जाके लोगों का वो कॉमन होता है लुंगी पहन के रहने का। भैया कह रहे होंगे कि जनरली जब कोई पैसेंजर आता है वो पीछे चुपचाप बैठ जाता है और हम ड्राइवर अगर कुछ भी पूछते हैं ना तो इतना इंटरेक्शन करने में मजे नहीं आते। और इस बात के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मीम भी बनते हैं बहुत ज्यादा। और एक मैं आया हूँ, मैं लगातार कुछ ना कुछ पूछे जा रहा हूँ भैया से, भैया कब से हो, कैसे हो, क्या हो। मैं लगातार पीछे पड़ रहा हूँ, ये उल्टा हो रहा है बिल्कुल। भैया इरिटेट हो रहे होंगे? नहीं, एकदम नहीं हो रहे, एकदम नहीं। बढ़िया लग रहा है भैया को, तो लगेगा ही भाई। ये मीम इस बात के बनते हैं कि ड्राइवर लोगों को तो मजा ही आता है बात करने में, पूछने में। क्या ना, सफर पता नहीं चलता है। हाँ ये भी बात है। अब अकेले चुपचाप चलाना, आप म्यूजिक भी नहीं बजा सकते अपने हिसाब से, सामने वाले को नहीं अच्छा लग रहा है क्या है, वो भी रीजन होता है। तो भाई ये रीजन है कि आप बैठ के हो, आपको तमिल नहीं मालूम है, मैं तमिल गाना चला दूंगा। हाँ, तो ये रीजन होता है भाई ड्राइवर लोग बात क्यों करते हैं, क्योंकि उनको भी मजे आने चाहिए यार। कर लिया करो बातचीत, है ना भैया? जरूर। पता भैया एक दिन में कितने घंटे गाड़ी चलाते हैं? बताना भैया कितना? मैं टोटल आपका 36 घंटा गाड़ी चलाता हूँ। 24 घंटे होते हैं भैया एक दिन में। 24 घंटा होता है ना, तो उसको राउंड कर दे, फिर दोबारा अगले दिन का पूरा 12 घंटे ले लेते हैं। तो मतलब आपने जैसे मैंने सुबह 7 बजे गाड़ी निकाली है, हाँ, तो कल सुबह 7 बजे लेके कल शाम को 7 बजे मैं गाड़ी से नीचे उतरूंगा। तब तक यहीं बैठे रहोगे? गाड़ी चलती रहेगी भाई, इतनी डेडिकेशन। गैप मिलेगी सिर्फ 2 घंटे की, रात को 2 घंटा सोना बस, उसके बाद सोना नहीं। तो भैया ये ड्राइव करते हो आपको नींद नहीं आती? नींद आती है, चाय पी लेता हूँ बस। क्या बात है भाई, चाय से नींद भागती है? मतलब नींद भागती है। ये भैया प्रूफ है,
क्योंकि 36 घंटे गाड़ी चलाते हैं। हाँ। तो जब 36 घंटे हो जाते हैं भैया फिर कितना रेस्ट लेते हो आप? उसके बाद मैक्सिमम 7 से 8 घंटा रेस्ट, फिर 7-8 घंटे बाद फिर 36 आवर्स। उसके बाद फिर कंटिन्यू, ये देख रहे हो भाई, 36 आवर्स। एक हम है सोलो ट्रिप करने में रो रहे हैं, बताओ। जी, जी। ये बहुत बड़ा काम लग रहा है लाइफ में। हम पहुंच चुके हैं चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो और भैया ने बोला है कि मैंने भैया से पूरे रास्ते बात करी है, तो भैया मेरे से बिल नहीं लेंगे, है ना भैया? लेंगे यार, बिल तो देना चाहिए, देखो, है ना भैया? राइट, ये बिल के चक्कर में 36 आवर्स गाड़ी चलानी पड़ती है। सही बात है भाई। ये देखो, ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस चीज कर रहे हैं भैया। लेकिन भैया सीधा सो जाया करो, जब भी ब्रेक लेते हो ना सीधा सो जाओ, वो पूरा अपना ध्यान रखो। तो अब यहाँ से चलते हैं, फिर चेक इन वगैरह वो सब करना है। बाय भैया, चलो। तो भाई चलते हैं। वैसे अभी बहुत टाइम है मेरी फ़्लाइट में, 8:30 बजे की फ़्लाइट है, तो अभी आराम से चलता हूँ। उसके बाद मेरे को भूख भी लग रही है। वो जो साउथ इंडियन फूड ट्राई करा था वहाँ पे टी नगर में, उसके बाद से कुछ खाया नहीं है, तो कुछ खाने का भी देखते हैं बढ़िया सा। तो चेक इन हो गया बहुत जल्दी, सिर्फ 2 मिनट लगी। और इस एयरपोर्ट की ना एक चीज़ मेरे को बहुत सही लगी है, जैसे दिल्ली, मुंबई के एयरपोर्ट, बैंगलोर मैंने देखा है, वहाँ पे ना टर्मिनल बहुत डिफरेंट जगह पे होता है। जैसे दिल्ली में तो अगर आप टर्मिनल 1 पे चले गए और आपकी फ़्लाइट 3 से है तो वो शायद छूट ही जाएगी, इतना दूर पड़ जाता है, पूरा आप घूम के जाना पड़ता है। यहाँ पे बहुत अलग चीज़ है कि आप एक बार एयरपोर्ट आ जाओ, उसके बाद टर्मिनल के जो गेट्स हैं वो अलग अलग जगह से फिर चले जाते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिकली चेक इन हो गया है, अभी मैं जा रहा हूँ गेट्स की तरफ। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत, एयरपोर्ट पे आके अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं और सारी चीज़ें हो गई, सिक्योरिटी चेक हो गया, सब कुछ हो गया, गेट यहीं पे है, मतलब पीछे यहाँ से तुमने सिक्योरिटी चेक कराया, पीछे यहाँ पे तुम्हारे गेट है। अभी तक जिन एयरपोर्ट में मैं गया हूँ ना भाई, कम से कम नहीं तो 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है, तब जाके गेट आता है तुम्हारा। ये पहली बार देखा है मैंने, सिक्योरिटी चेक कराया, सामने गेट है, यहीं से फ़्लाइट पकड़ो, और उसमें अभी 2.5 घंटे है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, या तो मैं बैठ के कुछ एडिटिंग या काम वाम कर लेता हूँ, या फिर कुछ खाने चलते हैं। पहले लास्ट मैंने खाया था वो डोसा और उत्तपम, और उसके बाद भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने लिया है ये चिकन टिक्का सैंडविच, जो मुझे पड़ा है 390 का। बहुत ज़्यादा लोडेड लग रहा है, टेस्ट करते हैं। बढ़िया। ऑलमोस्ट 2 घंटे तक बैठ के वेट करा है, अब जाके बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। 2.5 आवर्स की फ़्लाइट है, तो अराउंड 1 o'clock तक मैं घर पहुँच पाऊँगा। We have the same bag. You sure? Yes. This is mine. इस बेल्ट पे ना आज तक ऐसे नहीं हुआ कि आके यहाँ पे खड़े हो और तुम्हें तुम्हारा बैग मिल जाए, हमेशा 1 घंटे खड़े होना पड़ता ही पड़ता है। ऊपर से इस वाली फ़्लाइट में बंदे इतने ज़्यादा थे, जब मैंने बुकिंग करी थी ना वहाँ पे दिखा रहा था कि इस फ्लाइट में 1 आइल है, तो मैंने F सीट ली, तो मुझे लगा वो विंडो सीट है। मैं यहाँ पे पहुँचा भाई, इसमें 2 आइल थी और पता चला मेरी आइल सीट हो गई। मैंने दूर से देखा वो अंकल को, मुझे लगा कि भाई ये कौन है जो मेरा बैग लेके खड़ा हुआ है, अभी बताता हूँ इसको जाके। फिर देखा कि उसी के पास वहाँ पे मेरा भी बैग पड़ा हुआ था, तो वो सेम बैग था, तो पहले चेक कर लिया था उन्होंने। तो भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अब चलते हैं फटाफट, कैब बुक करते हैं, घर निकलते हैं। रुका नहीं जा रहा मेरे से। फ़्लाइट में सबको मिला था फ्री मील, पर मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं खा रहा, अब चलते हैं, दबा के खाइए। तो भाई हमारे ऊबर वाले भैया आ गए फाइनली। अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, और 3 दिन बाद मिलेगा बढ़िया खाना खाने को। देखो घर का खाना तो बढ़िया होता ही है, लेकिन पहले जाएंगे बाहर का कुछ बढ़िया खाने के लिए। तो मैं सीधा घर नहीं जा रहा, मैं निकल रहा हूँ पहले कहीं और बढ़िया खाने के लिए, और फिर वहां से जाऊंगा घर। और ये वाला व्लॉग मिलेगा आपको परसों देखने के लिए, कल वाला एडिट हो चुका है, वो मैंने फ्लाइट में कर दिया था। तो भाई वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।